इतने अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। कहाँ थे इतने दिन से आप? मुझे मालूम ही नहीं था कि मालदा में इतने अच्छे लोग रहते हैं। कभी कभी जलसों में इतने प्यारे लोग मिलते हैं। जरा एक बार और हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा कफील अंबर की बात। जब जब जहां जहां जो अपने बड़ों का नाम लेने के लायक नहीं है जिनका, वो जबरदस्ती नाम लेवा रहे हैं। और मेरे हुजूर का नाम तो जानवर चरिंद परिंद सब लेते हैं, फिर हम हुजूर का नाम लेने में क्यों शर्माते हैं? जहां मिले, जब मिले, जिस तरह मौका मिले, ठोक करके लगाया करो, सीने की ताकत से बोला करो, दोनों हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। सही बताऊं, आपकी मोहब्बत है जो, वरना इतना मैं बोल दे रहा हूं, वरना ऐसे माइक में तो कलकत्ता में चूरन बेचा जाता है। चूरन समझते हैं? हमारे कलकत्ता में कब्रिस्तान है 16 आना। 16 आना कब्रिस्तान के बाहर में 12-13 साल से मैं एक आदमी को देखता हूँ कि चूरन बेचता है, ऐसे ही माइक लगा करके। वरना अल्लाह का करम है, इतना करम इमाम हुसैन का है कि जी खोल करके के सीने की आवाज निकाल दूं तो पीछे तक, यहां से वहां तक खुद ब खुद लोग बोलेंगे। एक बार आप अपनी कीमती आवाज सुनाइए, दोनों हाथों को उठा के कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली, और मोहब्बत से या अली। अच्छा, एक बात और है, कैमरा देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज फीलिंग आ रही है मुझको कि मैं नेता बन गया हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे नेताजी आते हैं एकदम, कैमरा देखिए, गिनती नहीं हो सकते इतने कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं। और ये हजरात हमारा समर्थन कर रहे हैं कि जिससे हमारी सरकार बनने वाली है कि नहीं? सरकार बन जाएगी ना? अरे बनेगी। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहां तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। नारा लगाने वाला इंतकाल कर गया कि बचा है? थोड़ी सी आवाज दे दे भाई, थोड़ी सी पूरी मेहनत कर, मेहनत कर। दयारे हिंद में दिल्ली से आवाज आई थी, मुसलमानों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि मुसलमान 2020 तक हिंदुस्तान खाली हो करने पर मजबूर हो जाए। इसी के ज़ेरे तहत NRC, CAA क्या क्या लाया गया, कौन कौन सा बिल घुसाया गया। जब 2018 में अंदर रिकॉर्ड बयान आया सुब्रमण्यम स्वामी का, तो सब डरे हुए थे, अल्लाह जाने क्या हो जाएगा। गरीब नवाज का मस्ताना मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा डर नहीं लगता, कहा किस बात का कर डर, कहा दिल्ली से आवाज आई है, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, NRC लाके निकाल दिया जाएगा। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई को पकड़ा, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए, तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिकों को क्या उठा पाएंगे। सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार, डरिएगा नहीं ना आप लोग। अब तो शेर पढ़ने पर भी जेल डाल दिया जा रहा है। टेंशन नहीं लीजिएगा, शेर ही शेर पढ़ सकता है, गीदड़ के बस की बात नहीं है।
हाँ, कारी साहब किबला को देखिए, मुल्क हिंदुस्तान का वो लहजा है कि अल्लाह ने जिसकी आवाज में वो खनक दी है कि कभी कभी पढ़ते हैं तो लगता है कि कोयल ने इनके गले में घोंसला बना दिया है। जितना पढ़ते उतनी चाशनी बढ़ जाती है। अल्लाह जाने क्या सोज़े दुरूं, कैफियत को कैफियत में तब्दील करने का हुनर, फिक्रों को तफक्कुरात की मंजिलों से गुजार करके उस शाकान मुस्तफ़ा को शहरे मोहब्बत यानी मदीना का आशिक बनाने वाला वो लहजा। मेरे इमाम का एक शेर है सरकार आला हजरत का। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। अच्छा एक बात बताऊं, हम वो लोग हैं ना कि हमारा ईमान है। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ, मेरे असातिज़ा की उम्र के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तवस्सुल से या मेरे साथी हो जाएंगे जामई की हैसियत से, या मेरे उस्ताद हो जाएंगे, या हम उस्ताद हो जाएंगे। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि राही बस्तवी साहब का एक शेर है कि सिलसिला बुजुर्गों का करबला से मिलता है, जिस तरह सफा मरवा हाजरा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो, अशरफी हो, रज़वी हो, सब ये सिलसिला मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। कादरी हो, चिश्ती हो। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था कि अपने हर लफ्ज का खुदाईना हो जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तो वो कारी साहब कबीला इंशाअल्लाह आपको मदीना शरीफ की जियारत करवाएंगे नबी की नात के जरिए। आइए, वक्त बहुत तेजी के साथ है, और इतनी तेजी के साथ है जिस तरह वंदे भारत का ऐलान किया गया था, मगर उतनी तेजी नहीं है, मगर वक्त उसी तेजी के साथ चल रहा है। मोहब्बत के साथ एक बार फिर दिल लगाइए। अगर मैं बोलूंगा हाथ उठाने तकलीफ नहीं ना होगी, और होगी भी तो क्या कर लीजिएगा। 13 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया तो आप क्या करेंगे। और जब तक मेरे सुल्तान का करम होगा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, मोहब्बत के साथ, ईमानदारी के साथ कारी साहब किबला को आवाज सुनाइए अपनी। कारी साहब, अभी कारी साहब किबला के वालिद साहब जो मेरे वालिद की तरह थे, शफकत और मोहब्बत, चहल्लुम की महफिल हुई थी। कारी साहब यूपी में आपकी आवाज थी, आज देखिए बंगाल आपको हरा देगा। मैं दावा करता हूँ बंगाल से कोई जीता नहीं है। गांधी जी ने यहीं से आजादी की तहरीक चलाई है, बंगाल से। कलकत्ता सब जगह बाया दाया मुहाज, कलकत्ता का आगाज बाया मुहाज से हुआ था। तो मोहब्बत के साथ इनकलाब की बोली में कारी साहब किबला देखिए, आज यूपी हारेगा बंगाल जीतेगा। इंतकाल के बाद बोलेंगे आप। बहुत पता लगाया तो पता चला कि लोग सोचते हैं कि माइक पर बहुत पतला दुबला इंसान खड़ा है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह कहें तो बेचारा इंतकाल ना फरमा जाए। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, जब तक गरीब नवाज का करम है, हम सुन्नियों का मामला गरम है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिएगा, और ये सोच करके बुलंद कीजिएगा कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए मोहब्बत से दोनों हाथ को। जो हाथ नहीं उठाए उसको उठाइए, यहाँ से जा कहीं तेरे और जगह है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा लगे कि बंगाल आगे बढ़ रहा है, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम, फैजाने करबला से, शुहदाए करबला से, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी तशरीफ लाते हैं इन अशार के साथ कि मौत आए मुझे मदीने में, मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। हाय हाय हाय, क्या पढ़ दिया है कफील अंबर। मोहब्बत से मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में।
मगर आज सिराजुल हक आईना हिंद का करम हुआ, सुल्तान अशरफ के पीरो मुर्शिद का करम हुआ कि आज मालदा की जमीन पर आलमी शोहरत याफ्ता मुबल्लिग जमाते अहले सुन्नत की वो अनमोल और कादिरुल कलाम आवाज जिसे दुनिया खतीब आलम इस्लाम मुफक्किर इस्लाम हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला के नाम से जानती है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके पाकीज़ा बयानात से आप इस्तिफादा करेंगे। मद्दाह रसूल अनाम मुल्क की अजीम और नादिर व नायाब आवाज जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर बहुत सारे उलमा असातिज़ा जिनके कदम के लगे हुए जर्रात को कफील अंबर अपनी निताबत के सुरमे का गाजा बनाता है। की पुष्पनाही मखदूम अशरफ मिशन सरकार हुजूर कादरी मियाँ के ख्वाब की ताबीर का नाम है। हुजूर सैयद मुजतबा अशरफ अलैहि रहमतो व रिजवान ने जो ख्वाब और जो अजीम किला दिया था, उसी किले की मोहब्बतों के फलसफे इश्क का नाम है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला चार मिसरा बारगाह हूँ और यहाँ से देखूंगा कि आप जिंदा दिल है और किस जिंदगी के साथ बैठे हुए हैं। एक बार मोहब्बतों के साथ कह दें या हुसैन, और मोहब्बतों के साथ कह दें या हुसैन। सदाम भाई बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिएगा। मैं कभी भी हमारी हजारों रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, माइक वाले को मैं कभी परेशान नहीं करता हूँ। आवाज बढ़ जाए आपकी तो थोड़ा करम हो जाएगा। दो शेर पढ़ता हूं मोहब्बत के साथ। पहले इस शेर से पहले एक बात सुनिएगा। जब करबला में इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर हजरत इमाम कासिम की शहादत के बाद जब लुटा हुआ काफिला दरबारे यजीद में, देखिए मक्का से मदीना, मदीना से लेकर के करबला तक किरदार हजरत इमाम हुसैन है। और शहादत के बाद शाम गरीबा से लेकर के दमिश्क, दमिश्क से कूफा, कूफा से शाम दरबार और दरबारे यजीद से फिर मदीना तक किरदार हजरत सैयदतना ज़ैनब कुबरा है। करबला का दो किरदार है। जब यजीद के दरबार में हजरत ज़ैनब पहुंची, बात सुनिएगा, और अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल लभानी ने, अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लामा इस्माइल अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जो हजरत सैयदा हजरत ज़ैनब कुबरा का खिताब लिखा है, उस खिताब में एक हजरत ज़ैनब ने एक बात कही थी। जब यजीद ने कहा कि ज़ैनब ये देख तेरे भाई हुसैन का सर है, करबला में तेरे पास न तेरा भाई हुसैन बचा, न तेरा भाई अब्बास बचा, न तेरा बेटा मोहम्मद बचा, न अली असगर बचा, न कासिम बचा, कोई नहीं बचा, तेरे पास बचा क्या है। हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में एक बात कहा था, यजीद तू कह रहा है कि हुसैन नहीं बचा, तू कह रहा है कि अली अकबर नहीं बचा, तू कह रहा है कि अली असगर नहीं बचा, मगर ज़ैनब से सुन के ज़ैनब के पास क्या बचा है। मालदा वालों, कफील अंबर का काम पढ़ना है, आपका काम सुनना है। अगर हुसैनी होंगे तो इंशाअल्लाह मजमे से कोई खड़ा होकर के हुसैनी नारा लगाएगा। हजरत ज़ैनब ने कहा, यजीद बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के একটু ইকো দেন, একটু সাউন্ডটা দেন, ব্যাস কমিয়ে দেন, ব্যাস সম্পূর্ণ কমিয়ে দেন, একটু ইকো দেন আর একটু বলে দেন, ব্যাস সম্পূর্ণ কমিয়ে দেন। হ্যাঁ, যেমন শায়েরদের করছেন এমন করে দেন, একটা ঠিক হয়ে যাবে। दोनों हाथों को उठाकर कह दे या अली, और मोहब्बत से या अली, या अली। अंधेरे सबसे उजाला निकाल देता है, अंधेरे सबसे उजाला निकाल देता है, या रसूल अल्लाह इसी तुम्हारा बिलाल देता है। अंधेरे सबसे उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है। नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का इश्क लहू को उबाल देता है, अली का इश्क लहू को उबाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है,
उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो जो किसी को तो या अली बोलो, ये नाम वो है जो शजरा खंगाल देता है, ये नाम वो है जो शजरा खंगाल देता है। और ये शेर सुने कि फना को दस्ते बका में उतार देता है, फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। तलाशे प्यास में, तलाशे पानी में, प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। तलाशे प्यास में पानी तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, इको नहीं दीजिए। आइए मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की किबरियाई और हाज़रीन, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस की इस अजीम और बाकमाल शब में हमारा आप बैठे हैं। न कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, ना कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। एक बार हाथों को उठा करके पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह। चाहे या रसूल अल्लाह कहने पर कभी टेंशन मत लिया कीजिए, डरा मत, डर तो नहीं रहना आप। दीदी के मुल्क वाले कहाँ डरने वाले हैं? हाँ, जब सारा हिंदुस्तान डर रहा था तब बंगाल डरा रहा था लोगों को। आप उस शहर में बैठे हुए हैं। मेरा चार मिसरा बहुत मशहूर है कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला। उनसे कह दिया कीजिए जो डराया करे कि हमने बचपन में ऐसे वैसों की कहानी नहीं सुनी है, जब हम अपनी माँ की गोद में थे तो हमने हुसैन की कहानी सुनी है। हमारी माँ ने बचपन में ही दूध के जरिए इश्क़ हुसैन हमारे दिलों में पेवस्त किया है। हुसैन एक मकसद का नाम था। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा की अमली तफसीर का नाम हुसैन है। मम्मा तहुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा, इसका पस मंजर और पेश मंजर हुसैन पाक है। कुरान करीम में आया करीमा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इस आया मुकद्दसा की पूरी अमली तफसीर का नाम हुसैन पाक है। कुरान करीम में एक आया करीमा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शहादत का फलसफा बयान किया है, शहादत की जिंदगी और दस्तूर बताने वाले का नाम हुसैन है। आज के मोहब्बतों के साथ आखिरी बात के साथ इंशाअल्लाह पूरी रात बाकी है, पूरी बात बाकी है। सही वक्त पर इंशाअल्लाह हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला का खिताब होगा और आप इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हजरत की गुफ्तगू सुनेंगे। एक बार पूरा मजमा ईमानदारी के साथ एक बात मैं बता रहा हूँ, देखिए कफील अंबर देखे ना देखे, अल्लाह और उसका रसूल जरूर हमें देख रहा है कि नहीं। जिसको मदीना जाना है और कफील अंबर का ईमान कहता है कि जो हुसैन पाक के सदक़े में मांगता है, अल्लाह उसको जरूर मदीना दिखा देता है, जरूर मदीना दिखाता है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम लेता है तो बच्चा कहता है लब्बैक मैं हाजिर हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला जेल जा रहे थे, जब पैगाम आया, जब नशर अशात होने लगी तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब क़िबला ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि सलमान अज़हरी को जेल हो जाएगी, फला वजह से होगी। मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा बाबू, लोग शराब पी करके जेल जाते हैं, लोग चोरी करके जेल जाते हैं, लोग डकैती करके जेल जाते हैं। कफील अंबर साहब सलमान अज़हरी को खुशी यह है कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की वजह से जेल जा रहा है।
और भाइयों, जब मैं अपनी महफिल में इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ और इनकी जबान पर हुजूर का नाम देखता हूँ तो कफील अंबर का दिल कहता है कि क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। हाँ? हमारी जिंदगी का मकसद भी हुजूर है, हमारी जिंदगी का मावा भी हुजूर है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है, हमारी आराइश भी मुस्तफ़ा है, हमारी ज़ेबाइश भी मुस्तफ़ा है। हज़रत सलमान फारसी ने कुफ्र शिर्क के दैवलन मिलाद करके भी हज़रत सलमान फारसी ने हुजूर का नाम लिया था। तपती हुई रेत पर हज़रत बिलाल हबशी ने हुजूर का नाम लिया था। कुफरान के मालदा वालों, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में आज एक दफा कफील अंबर आपकी आवाज सुनना चाहता है। और जब से गए हैं मुफ्ती साहब, मेरी एक सोच है कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, अगर डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उस वक्त तक इंशाअल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा जब तक के दुनिया में सुन्नी मुसलमान कायम है। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, जिसको हुजूर अपनी जान से ज्यादा हुजूर की जान से मोहब्बत है, दोनों हाथों को उठाएं। और जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर कहा जा। हाँ, बिंदास मार दिया कीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा जो होगा। ईमानदारी के साथ सिर्फ वही लोग हाथ उठाएंगे कि जिसका ईमान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उमर की एक सांस अंदर जाती है तो उमर को दोबारा यकीन नहीं होता कि बाहर आ जाए सांस, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी न हो। हाँ, तो मोहब्बत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हाथों को उठा करके लगाइएगा, जिस अंदाज से कफील अंबर लगाता है मोहब्बत से। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आपके कॉन्फ्रेंस, आपके जलसे को पूरी दुनिया देख रही है। हमारे भाई आए हुए हैं, मैं सैयद साहब से कहूंगा सीधा लोगों को दिखाइए कि मालदा वाले, बंगाल वाले किस जिगर के साथ लब्बैक का नारा लगाते हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुरखुरू होने का, सुरखुरू होने का कफील अंबर देखता है तो दिल कहता है कि सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हजरत, लोग कहते हैं अभी वक्त ऐसा नहीं है, अभी हालात ऐसे नहीं है, अभी जायजा ऐसा नहीं है, अभी सियासत ऐसी नहीं है, बोलना नहीं, मगर कफील अंबर कहता है सुनो, तुम सियासत की चाटो, तुम सवालत के जूते चाटो, मगर हम हुसैनी हैं, हम डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहते हैं कि इसके आका में तकल्लुम, ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त के साथ अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले, ये कफील अंबर का जिगर है। लोग 13 साल से परेशान है, कितना पतला कलेजा,
और इतनी आवाज कहां से आती है? खुदा की कसम दुश्मन इतने पीछे पड़े हैं हमारे, इतने कफील अंबर के सर पर बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे दुश्मन हैं, मगर उन्हें पता नहीं है हम ऐसा सुल्तान रखते हैं ना जिसे देख करके सारी बलाएं दूर से ही भाग जाती है। तलब से बढ़ के मिलता है फरावानी से मिलती है, तलब से बढ़ के मिलता है फरावानी से मिलती है। ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। मज़ारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। मज़ारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। तलब से बढ़ के मिलता है फरावानी से मिलती है। ये वो दर है जहां हर चीज आसानी से मिलती है। मज़ारे पाक की मिट्टी का आलम सोच क्या होगा, शिफा बीमार को जब नीर के पानी से मिलती है। आइए और हजरत के साथ साथ सुन्नी दावत इस्लामी के एक और अजीम मुबल्लिग, जब उनको देखेंगे आप तो खुद ब खुद पहचान जाएंगे। मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना सादिक हुसैन रज़वी साहब क़िबला, जिनका खिताब आप सुनेंगे। देखिए जलसे हर दिन होते हैं, मगर मैं मुबारकबाद देता हूं कि एक दिन नातिया मुशायरा और एक दिन तकरीर। अगर नात से इश्क मजबूत होता है तो तकरीर से अकीदा मजबूत होता है। जो हालात आप तो एक अपने गांव में है, साल में 1-2 दिन सफर करते हैं, अल्लाह का करम है कि हर दिन सफर से गुजरना पड़ता है। किसी चौक पर, किसी चौराहे पर, किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, हर दिन दुनिया को हम देख रहे हैं। हालात बड़े गमनाक और स्याह मुस्तकबिल नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में अकीदे की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की फलाह बहबूदी के लिए, नई नस्लों की तरक्की के लिए तकरीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फैज़ान मखदूम अशरफ जुलूस कमेटी को कि आपने जिन खतीबों का इंतखाब किया है नासिह गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, मुबल्लिगाना और वाइज़ाना हिकमत के हामिल हैं। खुसूसियत के साथ मेरे सैयद साहब क़िबला का तो जवाब ही नहीं है। यकीनन अमीनुल कादरी की आज दुनिया जो दीवानी है, अमीनुल कादरी ने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, अपनी मिठास के ज़रिए, अपने वाइज़ाना नसीहत के ज़रिए, अपने आलिमाना हिकमत के ज़रिए दुनिया को अपना गर्विदा बनाया है। सारी खानकाहों से मोहब्बत करने वाला अमीनुल कादरी, सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला अमीनुल कादरी, बड़ों पर दस्ते शफ़क़त, बड़ों की दुआएं लेने वाला अमीनुल कादरी, छोटों पर दस्ते शफ़क़त फेरने वाले अमीनुल कादरी की इंशाअल्लाह आमद होगी। आइए मोहब्बतों के साथ जो ये अजीम महफिल हाजरीन, बस 2 से 3 शेर सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद हजरत की आमद है। क्योंकि मिशन का मिशन भी लोगों तक जाना चाहिए, इसलिए ख्याल और इस फिक्र के साथ शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में अपनी निहज को पाकीज़ा करते हैं, अपनी फ़िक्र को उरूज अता करते हैं, अपने जहन को बालिगी अता करते हैं, अपने रूह को महमेजियत की मंजिलों से उजागर करते हैं और फ़िक्र के दरीचों में इश्क व वफ़ा का एक चिराग रोशन करते हैं, जिस चिराग की नुमाइंदगी हज़रत हस्सान इब्न साबित ने की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने की थी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम ने की थी, हज़रत सलमान फ़ारसी ने की थी। उसी चिराग मोहब्बत की रोशनी में हम और आप बेबस्त होते जाते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ मद्दाह रसूल अनाम जनाब अजीज़ मसदुल किबरिया से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाए, मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गरीब नवाज, फैज़ाने हज़रत अलाउल हक पंडवी, फैज़ाने हज़रत सिराजुल हक आईना हिंद, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ के इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी, अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से हमारे कदम, कदम कदम पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो।